हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताने वाला हूं। आपको पता होगा कि जैसे ऑयल जो हम निकालते हैं, सीड से ऑयल निकालते हैं, या फिर कॉटन का एक बड़ा सा हमारे पास इतना बड़ा कॉटन बेल है, उसको अगर हमें कॉम्पैक्ट करना है, छोटे से पैकेट में उसको पैक करना है, तो उसके लिए हमें हाइड्रोलिक प्रेस का जरूरत पड़ता है। और ये हाइड्रोलिक प्रेस का काम कैसे होता है, ये हम बहुत ही आसानी से आज सीखने वाले हैं। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम हमने रखा हुआ है, सिंपल सा डायग्राम, जिसके हेल्प से हम इसे समझने वाले हैं। और ये पूरा का पूरा जो हमारा वर्किंग है इसका, इट इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ, है ना। आइए देखते हैं। जैसे आपको ये पूरा फिगर दिख रहा होगा बच्चों, एक एक करके मैं आपको सारा पार्ट बता देता हूँ। जैसे सबसे राइट में आइए पहले, आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे एच मार्क किया हुआ है, दैट इज द पार्ट ऑफ अ लिवर, मतलब ये हैंडल है जिसको पकड़ के हम फोर्स लगा सकते हैं। अब आपको ये कनेक्टेड दिख रहा होगा इस पिस्टन से, यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा पिस्टन ए, तो ये हमारा पिस्टन ए है। ये वाला जो पार्ट हमें दिख रहा है दैट इज पिस्टन ए। जब हम यहाँ से ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये हमारा, ये हैंडल पकड़ के, अगर लिवर पकड़ के हम ऐसे फोर्स लगाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हमारा पिस्टन आएगा नीचे। और पिस्टन अगर नीचे आएगा तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये पूरे के पूरे अरेंजमेंट में हमारे पास क्या है, वाटर है। लिक्विड हम कोई सा भी ले सकते थे, जनरली हमें वाटर मिल जाता आसानी से, इसलिए वाटर ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जैसे ही पिस्टन नीचे आएगा तो ये इस लिक्विड में, मतलब इस वाटर में, ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, है ना। अब देखिए पास्कल्स लॉ में ये बताता है कि अगर लिक्विड हमारे पास कन्फाइंड है, कन्फाइंड मतलब बाउंड लिक्विड है, फाइनाइट लिक्विड है, तो उसमें पास्कल्स लॉ ओबेड होता है। और पास्कल्स लॉ होता क्या है कि अगर हम किसी भी बाउंड, मतलब किसी भी कन्फाइंड लिक्विड में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो वो प्रेशर हर एक डायरेक्शन में इक्वली और बिना किसी डिक्रीमेंट के ट्रांसफर होके जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो प्रेशर लगाया है, ये प्रेशर यहाँ से ट्रांसफर होके हर डायरेक्शन में जाएगा, इधर भी इधर भी। आपको दो पाइप्स दिख रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मार्क किया हुआ है वाल्व V1, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं मार्क कर देता हूं, ये ऐसा कुछ वाल्व V1 है हमारा। अब जैसे ही लिक्विड में प्रेशर एक्सर्ट होगा तो ये जो वाल्व V1 है हमारा, ये गिर जाएगा ऐसे नीचे, मतलब यहां का रास्ता हो जाएगा बंद। तो अब यहां से प्रेशर हमारा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। अब आगे का काम कैसे होगा, देखिए यहां से लिक्विड में जो हमने प्रेशर एक्सर्ट किया है, ये यहां से ट्रांसफर होके ऐसे जाएगा इक्वली और बिना किसी डिक्रीमेंट के। तो यहां से प्रेशर जाके लगेगा इस वाल्व V2 पे ऊपर के डायरेक्शन में, और जब वाल्व V2 पे प्रेशर ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा तो ये वाल्व V2 यहां से हट जाएगा, रास्ता खुला। और रास्ता खुलेगा तो देखिए ये प्रेशर यहां पे आके लगेगा ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में। इस वाले पिस्टन पे आपको मार्क किया हुआ दिख रहा होगा पिस्टन B, है ना। तो इस पे ये प्रेशर लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये पिस्टन B यहां से मूव करके जाता है, और यहां आपको दिख रहा होगा दैट इज अ बेल ऑफ कॉटन, और यहाँ पे ये फिक्स्ड बार है, ये एंड हमारा फिक्स्ड है, ये कहीं मूव नहीं कर सकता है। तो ये पार्ट फिक्स्ड है और ये पिस्टन भी ऊपर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो कुछ भी रखा होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, वो स्क्वीज हो जाएगा, वो कंप्रेस्ड हो जाएगा, है ना। तो दैट इज द वर्किंग ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस, जो कि किस लॉ पे बेस्ड है, पास्कल्स लॉ पे बेस्ड है। मैं आपको एक छोटा सा चीज और बता दूं, पास्कल्स लॉ पे ही बेस्ड हमारा एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन बोलते हैं, जिसके वजह से ये सारा कुछ पॉसिबल हो पाया। अब प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन में क्या होता है कि हम छोटे पिस्टन पे अगर कम फोर्स लगाएं तो वो जाके ट्रांसमिट होके और बड़े पिस्टन पे ज्यादा फोर्स ऑब्टेन करते हैं, हम ज्यादा फोर्स हमें मिल जाता है। जैसे आपको दिख रहा होगा ये पिस्टन छोटा है, तो छोटे पिस्टन पे मान लीजिए हमने यहाँ पे जो फोर्स लगाया Fa, ये छोटा फोर्स होगा, कम फोर्स होगा, और यही यहां से ट्रांसमिट होके जाएगा। तो बड़े पिस्टन पे, पिस्टन का नाम B है तो हम यहाँ पे फोर्स का नाम लिख देते हैं FB। तो इस वाले पिस्टन पे जो फोर्स FB लगेगा, ये ज्यादा फोर्स होगा, जिसके वजह से इतना भारी भरकम पिस्टन भी ऊपर आ जाता है और हमारा काम हो जाता है। इसके अलावा बच्चों जो हाइड्रोलिक जैक होता है, जैसे हमने कार वॉशिंग के लिए कभी हम गए होंगे तो हमने देखा होगा कि एक प्लेटफॉर्म पे जाके कार लग गया और यहाँ से एक बटन दबाया जाता है और उतना भारी कार उठ जाता है। तो ये सारा चीज पॉसिबल हो पाया है हाइड्रोलिक मशीन्स की वजह से। ओके बच्चों, अगर आपको ये चीज अच्छा लगा हो, ये वीडियो में जो मैंने आपसे शेयर किया है, तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों से आप इसे भी शेयर करिए ताकि इसका फायदा उन लोगों तक भी पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच एंड कीप सपोर्टिंग।